Einladung, द इनविटेशन। दोइच में हमेशा जो नाउन है वो अपने आर्टिकल के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ हैंडी, सिर्फ हैंडी नहीं कहूँगे, हमें अगर कोई आपसे पूछता है कि फ़ोन को क्या कहते हो, आप कहते हो डैस हैंडी, ओनली हैंडी आप नहीं कहते, उसका आर्टिकल हमेशा लगाते हो, क्योंकि आर्टिकल से ही आपको पता लगता है कि आपकी सेंटेंस किस डायरेक्शन में जाएगी, कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, हमने कौन सा केस लगेगा, नॉमिनेटिव, डाटिव या अकुजाटिव, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हमेशा अगर कोई आपसे पूछे या आप हमेशा नाउन लिखो तो उसके आर्टिकल के साथ लिखो, das Einladung। उसी तरह हाँ, इसी तरह कोई भी आर्टिकल है, दी फ़गाओ, सिर्फ फ़गाओ, अगर आपसे कोई पूछता है, आप किसी को कहते हो कि फ़गाओ, वुमेन को कहते हो, इंग्लिश में तो हम बस कहते हैं वुमेन, द वुमेन या आ वुमेन नहीं कहते, लेकिन डॉइच में हम उसका आर्टिकल हमेशा साथ लगाते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ना न्यूट्रल है। दी Einladung, द इनविटेशन। ये एक्स्ट्रा बात थी, मैंने कर लिया, आप लोगों को अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। Eine Einladung schreiben, eine Einladung, invitation, schreiben, writing, to write। Jemanden einladen, jemanden someone को कहते हैं, einladen to invite। trennbare verb में हमने पढ़ा था einladen, to invite को कहते हैं, jemanden someone, to invite someone। पहले मैं आप लोगों को एक पूरा ईमेल दिखाऊंगी, फिर आके यहाँ पे आऊंगी। ये एक A1 में जब आपसे राइटिंग का पोर्शन आएगा आप लोगों के लिए, तो ऊपर आपका बस एक क्वेश्चन लिखा होगा कि राइट एन ईमेल टू इनवाइट योर फ्रेंड इन योर बर्थडे पार्टी, राइट एन लेटर टू मीट योर फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह कुछ भी वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेटर राइटिंग के 3 पोर्शंस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से पोर्शंस होते हैं देखो, 1 है, 2 है, 3 है। फर्स्ट इसको हम कहते हैं आनरेडा या सल्यूटेशन या एड्रेस, अगर आप किसी को करते हो, जैसे इंग्लिश में हम रिस्पेक्टेड मैम कहते हैं, डियर एडमिनिस्ट्रेशन, डियर एचआर मैनेजर, तो हम सल्यूट करते हैं, एड्रेस करते हैं किसको ये लेटर लिखा जा रहा है, इसको आनरेडा कहते हैं। 3 पोर्शंस होते हैं। ये वाला पोर्शन जिसमें आप डियर करके लिखते हो, इसको आनरेडा कहते हैं, या के सल्यूटेशन इंग्लिश में। फिर हमारे पास टेक्सटाइल होता है, ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इसको हम टेक्सटाइल कहते हैं, टेक्स्ट पोर्शन, टाइल पार्ट या पोर्शन को कहते हैं। ये वाला पैराग्राफ को हम टेक्सटाइल कहते हैं, और इसको unterschrift या ग्रुस फॉर्मल कहते हैं। unterschrift, ग्रुस फॉर्मल वही लास्ट में जो आप लिखते हो, थैंक यू सो मच, बेस्ट रिगार्ड्स, और unterschrift आपका नाम या आपका सिग्नेचर होता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ईमेल राइटिंग के। कौन सा? सल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर या ईमेल, और आखिर में क्लोजिंग या सिग्नेचर, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर इसको कहते हैं। ये 3 पार्ट्स पे आपका ईमेल राइटिंग या लेटर राइटिंग बनता है। की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले आप जब अपना सल्यूटेशन या आनरेडा लिखते हो तो एक कोमा लगता है आखिर में, जैसे आप इंग्लिश में डियर एचआर मैनेजर, डियर यास्मीन, डियर आमना लिखते हो, फिर आप कोमा लगाते हो, तो क्या होता है उसके बाद आप कोमा जरूर लगाते हो, कोमा के बगैर आप उसको नहीं कर सकते। फिर उसके बाद टेक्सटाइल में या बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या करते हो, आप
हमेशा ये चीज़ याद रखो कि आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। देखो इश्क का आई स्मॉल है, अदरवाइज़ हम तो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं अपने नाउन्स को और अपने जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है जिस लफ्ज़ से उसको हम कैपिटलाइज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डी कैपिटलाइज़ है, यहाँ पे खांस का खे कैपिटलाइज़्ड है, यहाँ पे फ़ील गुरूसा एम वी सब कैपिटलाइज़ है। लेकिन जब आप अपना टेक्सटाइल स्टार्ट करते हो तो पहला लफ्ज़ जो भी होता है यूजुअली इश होता है, वो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हो। 2 चीज़ें हो गई, कोमा लगाया आपने और स्मॉल लेटर। फिर आप तकरीबन 30 वर्ड्स लिखते हो। इसको हम गिनते हैं कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30 मतलब 30 मिनिमम होता है। तो 30 हो गया, उसके उससे ज़्यादा हो लेकिन उससे कम ना हो, आपके नंबर कट सकते हैं ईमेल राइटिंग में। तो कॉमा लगना चाहिए उसके आन-गैदा के बाद। फिर आपका टेक्सटाइल स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लोअर केस से स्टार्ट होता है। 30 पूरा आपका जो लेटर में या ईमेल में जितने भी लफ्ज़ है मिनिमम उसकी लिमिट 30 है। मैक्सिमम आप जितना भी लिखो, इतना A1 में बंदा लिख नहीं सकता, लेकिन मिनिमम आपका 30 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कम नंबर मिलेंगे। फिर आखिर में आपका क्या आता है, आखिर में आपका ग्रुस फॉर्मल या कि और unterschrift आता है। unterschrift आपका नाम होता है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो और यहाँ फ़ील ग्रूसा लिखते हो, जैसे थैंक यू सो मच या मिट जो भी आप वो हम अभी पढ़ेंगे हम क्या-क्या लिख सकते हैं। तो ग्रुस फॉर्मल और unterschrift ये 3 चीज़ों पे आपका लेटर राइटिंग सो या ये तीन पोर्शन होते हैं लेटर राइटिंग का। अभी हम इस तीनों पोर्शन को अलग-अलग करके लिखेंगे। einladen टू इनवाइट, हम एक लेटर देख रहे हैं जिसमें हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया Anrede, Salutation, Textile, Textsegment या Textpart, Grußformel und Unterschrift, Closing या के Signature। ये 3 पोर्शन हमने कंप्लीट करना है, हमारा ईमेल राइटिंग हो जाएगा। पहला हमारा है ये Anrede। Anrede oder Salutation इंग्लिश में है। Let me add other students. Okay. अब और लेट मी ऑल्सो मेंशन कि हमारे पास 2 किस्म की ईमेल या लेटर राइटिंग का तरीका होता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल आप अपने टीचर को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अपने किसी भी जो ब्यूरोक्रेसी बैंक वगैरह को, या कि अपने जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, उन लोगों को जिनके साथ आपको लगता है कि आप क्लोज नहीं हो और वो एक डिस्टेंस है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का होता है, प्रोफेसर और स्टूडेंट का होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होता है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप फॉर्मल ईमेल या लेटर राइटिंग करते हो। बट अभी हम फिलहाल इनफॉर्मल लिख रहे हैं। इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, या जिनको आप जानते हो ऑलरेडी, तो उनके लिए लिखा जाता है। और अगर आप एक लड़के को ईमेल लिख रहे हो, आपका जो पर्सन है जिसको आप ईमेल लिख रहे हो या कि लेटर लिख रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, वो अगर लड़का है तो लीबर और अगर लड़की है तो लीबा। क्यों? क्योंकि मन डेया मन होता है ना, तो इधर लीबर है और डी फगाव होता है तो लीबा यूलिया। लड़का है तो आप किस तरह अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हो, अपना सल्यूटेशन से स्टार्ट होता है लेटर, या आप लीबर जॉन लिख सकते हो, लीबर यूलिया लिख सकते हो, या लीबर का मतलब है डियर।
या हेलो जॉन, हेलो यूलिया, मर्जी आपको जौन सा भी आपको सही लगे, या हेलो या लीबा, ज़रूरी नहीं है आप उसका नाम लिखो, लेकिन अगर आपको पता है उसका नाम, क्योंकि कभी कभार ईमेल जब आपको सवाल दिया जाता है तो नाम नहीं लिखा जाता, तो नाम अगर मेंशन है राइटिंग में तो आप लिखो, अदरवाइज लीबा योन, हेलो योन, लीबा यूलिया, हेलो यूलिया, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो अपने सैल्यूटेशन में, इनफॉर्मल में। फिर सैल्यूटेशन हो गया हमारा, इसके बाद हमें कोमा भी लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सैल्यूटेशन हमारे पास हो गया। फिर हमारा टेक्स्ट स्टाइल या कि टेक्स्ट सेगमेंट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टेक्स्ट स्टाइल में हमने वो बात करनी होती है जिसके लिए हम ईमेल लिख रहे हैं। हम क्यों ईमेल लिख रहे हैं? अभी हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। अब उसमें आप टेक्स्ट में, आप टेक्स्ट स्टाइल में आप कुछ भी लिख दो, वो आप पे है, आप जो भी लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाओ, आप अपने फ्रेंड को कहीं पे मिलने के लिए बुलाओ, आप अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए मीटिंग स्केड्यूल करो, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी सवाल दिया जा सकता है। तो अंदर आप अपनी बातें खुद लिखोगे, ये नहीं है कि ये कोई चीज़ है कि हम रट्टा लगाए। लेटर में आपने क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको है कि अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाओ, तो आपने अंदर खुद लिखना है कि आपने उसको क्या कहना है। टेक्स्ट स्टाइल में वो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या आपने उसमें क्या कहना है, आपने उसको कितने बजे बुलाना है, क्या अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, लेकिन मिनिमम 30 वर्ड्स होने चाहिए। Wir machen ein Fest, we have a party, ich hab Geburtstag, it's my birthday, ja, I have my birthday. Wir laden dich euch ein, we invite you, या अगर ज़्यादा लोग हैं तुम लोगों को, wir möchten dich gerne dabei haben. Wir möchten, would like dich you gerne like dabei with us to have, haben to have, we would like to have you with us. Per der Treffpunkt, the meeting place, ist bei uns zu Hause, is at our home. Wir treffen uns im Restaurant Marienhof. We will meet in the restaurant Marienhof. देखो अब ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करना है कौन सी जगह पे आप उसको बुलाते हो। अंदर टेक्सटाइल में ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी ग्रामर्स यूज़ करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस भी लिख सकते हो जिसमें बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा सेंटेंस लिखो, प्रेपोजिशंस यूज़ करो, या कि वो वर्ड्स यूज़ करो जो आपको नहीं पता। जो जो आपके विकेबलरी है, उसी माइंड में विकेबलरी बिल्ड है, उसको यूज़ करके आप बस उसको फिट कर दो अपने ईमेल राइटिंग या लेटर राइटिंग में। Wir fangen 18 Uhr an. We will start at 6 o'clock. Die Party at das Programm beginnt 19 Uhr. The party at the program starts at 7 o'clock. Kannst du einen Salat mitbringen? Can you bring a salad? Oh, hoffentlich hast du Zeit. I hope you have time. ये उसके टेक्सटाइल में उसने पहले अपने लिए 4-5 सेंटेंसेस बनाए हैं तोड़ तोड़ के, फिर अब उसको एक टेक्सटाइल में हम एक साथ लिखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्सटाइल में क्या लिखना है वो भी आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि आप अपनी अपनी फ्रेंड को बर्थडे पे बुला रहे हो, आप उसको इनवाइट करो सैटरडे को रात के 7 बजे मारियनहोफ होटल में, और उसको कहो कि अपने साथ सलाद लेकर आए। तो ये 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 3 सवाल का आपने जवाब, ज़रूरी नहीं है ये 3 सवाल एग्जैक्ट हो, मतलब जो आपके साथ सवाल होगा ईमेल राइटिंग का, उसमें आपको ये भी उसमें बताया जाएगा कि आपने ईमेल के अंदर लिखना है क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, वहाँ से हम अपने पॉइंट्स या अपने वोकैबुलरीज उन सवालों से भी उठा सकते हैं। ये हमारा टेक्सटाइल हो गया। और आखिर में हमारा क्लोजिंग फील ग्रूस है या ग्रूस फॉर्मल, कुछ भी आप लिख दो, फील ग्रूस है, ग्रूस फॉर्मल, मिटफोगाइनलिश, फिर अपना नाम। ये हमारा इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग हो गया। क्या है इस ईमेल राइटिंग में हमने क्या किया है, हमने अपने फ्रेंड को पार्टी में बुलाया है। लीबर बोरिस, बोरिस मेरा एक लड़का दोस्त है, लीबर बोरिस, डियर बोरिस, ich habe am Samstag Geburtstag, I have on Saturday my birthday und möchte dich gern einladen and would like to invite you. Der
Treffpunkt ist bei uns zu Hause. The meeting place is our house. Yeah, meeting will take place at our house. The party beginnt 18 Uhr. The party will begin at 6 o'clock. Yeah, 18 o'clock. Kannst du vielleicht Bier mitbringen? Can you maybe bring beer with you? Hoffentlich hast du Zeit. I hope you have time. Viele Grüße. Thank you so much, Monica. या अपना नाम लिखो. ये हमारा होता है ईमेल राइटिंग. सबसे पहले आपने इसका जो स्ट्रक्चर है या के पैटर्न है वो समझना है. 3 पोर्शन होते हैं, एक Anrede, एक Textile और एक Grußformel und Unterschrift, क्लोजिंग और सिग्नेचर होता है. अब मुश्किल पार्ट हमारे लिए क्या है एज ए A1 स्टूडेंट? ये वाला पार्ट में आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वोकेबलरी है जो आपने पहले नहीं सुना हो सिवाय ट्रेफ पुंक्ट के, द मीटिंग प्लेस. ट्रेफ अगर आपको नहीं उस वोकेबलरी आ रहा आपको, आप एस इस्ट भी लगा सकते हो. एस इज बाय uns zu Hause, इट इज एट आवर होम. क्या द पार्टी, या क्या आप डी पार्टी लिख सकते हो, या ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो द मीटिंग प्लेस. मीटिंग प्लेस वही पार्टी है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वोकेबलरी नहीं आती तो आप कोई गलत वोकेबलरी लिख दो. आप प्रोनाउंस लिख सकते हो, कोई भी वोकेबलरी आपको आती है, आपने बस उसको फिट करना है अंदर. hoffentlich hast du Zeit, कुछ 2-3 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो तकरीबन हर ईमेल राइटिंग में फिट आते हैं, तो वो भी अभी हम जाके पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमारा इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग का पोर्शन हो गया. यही हमारी ईमेल राइटिंग होती है. फिर auf eine Einladung reagieren, respond to an invitation. Vielen Dank für die Einladung. Many thanks for the invitation. Danke für deine Einladung. Thank you for the invitation. Yes, Maham? मैम मैंने पूछना था कि लाइक इस ईमेल राइटिंग में बेसिकली जो नंबरिंग है वो लाइक द क्वालिटी ऑफ द ईमेल पर होती है, या फिर आपने लाइक वर्ड लिमिट आपकी कंप्लीट है, या फिर लाइक किस बेसिस पे मार्किंग होती है? क्वालिटी से आपका क्या मुराद है? लाइक जो आपने वो कैप कितनी अच्छी यूज़ की हुई है, या फिर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कितनी अच्छी है? वोकेबलरी एवन स्टूडेंट आपको तो इतनी नहीं आती होगी, सो अगर आप वोकेबलरी को क्वालिटी कह रहे हो तो वो उससे आपका जज नहीं किया जाएगा. बस आपके जो जैसे आपने अगर इनफॉर्मल ईमेल लिखा है तो वो आपको देखेंगे कि आपने क्या लिखा है. कुछ जी करके यूज़ तो नहीं किया है. दू जैसे दू तुमको कहते हैं, जी आपको कहते हैं. वो चीज़ें देखेंगे कि आपका फॉर्मल इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है. फिर आपका जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे कि आपने कोमा लगाया है ईमेल टेक्सटाइल में, आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है या कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट किया है. फिर उसके बाद आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही है या नहीं है, क्योंकि आप राइटिंग का तो वही मतलब है ना कि आप सही लिखो. तो अंदर आप अगर सही वोकेबलरीज लिखते हो, ज़रूरी नहीं है मुश्किल वोकेबलरीज, सही वोकेबलरीज, सही सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, नाउन्स जहाँ आते हैं उसको आप लोगों ने कैपिटलाइज किया है या नहीं किया है, ये चीज़ें देखेंगे. और नंबर ऑफ द वर्ड्स देखेंगे. 30 से लेस होगा तो कम नंबर मिलेंगे. 30 मिनिमम वर्ड लिमिट होता है. तो ये चीज़ें होती है. बट इट डजंट रियली मीन कि आप फुल हैवी वोकेबलरी यूज़ करो या कि अच्छे वोकेबलरीज, मुश्किल वोकेबलरीज. सिंपल वोकेबलरीज यूज़ करो, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, लेकिन अंदर सही चीज़ें लिखो. मतलब अगर जैसे आइनलादुंग इनविटेशन को कहते हैं तो आइनलादुंग का ई आपने स्मॉल लिखा है या कैपिटल लिखा है. वर्ब आपका सेकंड प्लेस पे है या नहीं है. सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका देखा जाता है कि आपने सही लिखा है ग्रामेटिकली या नहीं. ठीक है मैम. आओ फिर ईमेल राइटिंग का ज़रूरी मतलब ये नहीं है हमेशा कि आप ईमेल लिखो. कभी कभार आप ईमेल या लेटर को जवाब भी देते हो. जैसे आपको कोई ईमेल आती है तो आप उसको जवाब देते हो, तो उस ईमेल के जवाब देने कैसे उसको जवाब देते हैं वो भी हमें आना चाहिए. मेरे लिए A1 में
मुश्किल पार्ट ये था कि सवाल में क्या पूछा गया था मुझे समझ नहीं आता था। कि सवाल में आया, वो मुझसे ये पूछ रहे कि ईमेल लिखो या ये ईमेल है इसका जवाब दो, क्योंकि तब मेरी वोकेबलरी इतनी वो नहीं थी, मुझे समझ मतलब पहली दफ़ा जब मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया था मुझे समझ नहीं आया था कि इसमें मैंने क्या करना है, ईमेल लिखना है, ईमेल का जवाब देना है। वो आपसे सवाल करेंगे। यस हफ्सा? तो जब एग्ज़ाम होता है उसमें सारे जर्मन में क्वेश्चंस आते हैं, यस, जर्मन जर्मन में, तो इसीलिए तो इंग्लिश में हो तो फिर मुझे समझ आ जाता। दोइश में था ना कि तो मुझसे कभी कभी जब मैं स्कूल मैट्रिक एफएसए में भी थी, मुझे लाइक 90% ऑफ द टाइम सवाल ही समझ नहीं आता था कि सवाल में पूछा गया है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का समझ नहीं आता था कि मांगा क्या है, मुझे फॉर्मूलाज वगैरह सब आते थे, लेकिन एक दफ़ा आपको समझ आ जाए ना कि सवाल में आपसे पूछा क्या है तो जवाब देना ईजी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ यही होता था पहले कि मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग मुझसे क्या मांग रहे हैं, क्या ये लोग कह रहे हैं कि ईमेल लिखो या कि आपको ये ईमेल आई है इसका रिस्पॉन्ड करो। उसकी भी हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। मैम आपने एक बात की थी, उस टाइम मैं रास्ते में था कि 3 जो मेन पार्ट्स होते हैं ना वो कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं: parts? सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और क्लोजिंग, जिसको हम इंग्लिश में अनगेदा, टेक्सटाइल और unterschrift या ग्रुसफॉर्मल कहते हैं। Alles klar? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी तो हमने पढ़ा कि हमने अपने दोस्त को ईमेल लिखा कि मेरी बर्थडे है, आ जाओ। अभी हम उस ईमेल को रिस्पॉन्ड करेंगे। देखते हैं कि उस ईमेल को या उस इनविटेशन को या उस लेटर को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जो पैटर्न है वो सेम रहता है राइटिंग का, बस अंदर टेक्स्ट स्टाइल में डिफरेंट चीज़ें आती है। लेटर पैटर्न तो सेम रहेगा कि पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, फिर क्लोजिंग लिखेंगे। सुजागन का मतलब है टू एक्सेप्ट द इनविटेशन या द सजेशन। Ich komme sehr gern, I would like to come। ये बस सेंटेंसेस हैं जो आपके वोकेबलरी को इनरिच कर सकते हैं। सो यू कैन, अगर आपको पता है तो यू कैन यूज these sentences in your email या letters. Wann und wo findet die Party statt? When and where does the party take place? ये एक सारा टेक्सटाइल है, बॉडी ऑफ द लेटर के सेंटेंसेस है, फिर इसी को हम एक साथ मिला के ईमेल में पूरा लिखेंगे। Ich freue mich schon auf Samstag und komme sehr gern. I am looking forward, या I already am looking forward to Saturday and I would like to come. Gern का GERN, ये वाला लफ्ज आप A2 में आसवाई में पढ़ेंगे, इसका मतलब भी है वुड लाइक टू। यस शिराज? जी मैं यही बोल रहा था कि इसको लाइक कहते हैं। बट इसकी प्रॉपर यूजेज आप आसवाई में पढ़ेंगे, बट ये भी होता है। इश्फ़गोय, या आप इस तरह भी कह सकते हो इश्फ़गोय मिश ज़िया, आई एम वेरी हैप्पी und komme sehr gern and I would really like to come. Ich bringe gern einen Kuchen mit. I would like to bring a cake. Kuchen cake को कहते हैं। Kann ich etwas mitbringen? Can I bring something? यूजुअली यहाँ पे इस तरह आपने नोट किया होगा कि कैन आई ब्रिंग समथिंग, उधर ऊपर इनविटेशन में भी उसने लिखा था ब्रिंग दिस विथ यू, ब्रिंग बियर विथ यू, ब्रिंग सलाद विथ यू। जर्मन में जब आप किसी पार्टी पे जाते हो या आपको कोई पार्टी पे इनवाइट करता है तो दे ऑलवेज आस्क यू ऑलरेडी। ये फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे आ रही है, तो अगर मैं जर्मन हूँ तो मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ऑलरेडी बोलूँगी मुझे गिफ्ट में ये चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे पता है वो लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैं उनको ऑलरेडी बोल दूँगी कि मुझे गिफ्ट में ये चाहिए, मेरी बर्थडे है, मुझे गिफ्ट में ये चाहिए, आप आओगे तो काइंडली ये भी चीज़ अपने साथ ले आओगे। तो ये हमारे उधर नहीं होता पाकिस्तान में, सब कोई गिफ्ट लाए ना लाए, पार्टी हो रही है उसकी अपनी मर्ज़ी, हम वी नेवर मेंशन दैट थिंग, लेकिन ये यहाँ पे होता है। सो दैट्स व्हाई ईमेल राइटिंग में भी आप
देख सकते हो कि ये चीज़ है। फिर kann mein Freund या meine Freundin mitkommen, कहता कि क्या मेरा फ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ आ सकती है। viele Grüße und bis Samstag, best wishes या best regard and see you on Saturday। अब ऊपर जो ईमेल, पहला ईमेल हमने किसी को यमानजन einladung किया था, किसी को इनविटेशन भेजा था कि मेरी बर्थडे है आ जाओ। अभी उसी बर्थडे इनविटेशन का हम रिप्लाई या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस ईमेल में। Liebe Monika, dear Monika, vielen Dank für deine Einladung. Thank you so much for your invitation. Ich freue mich schon sehr auf Samstag und komme sehr gern. I am happy for the Saturday and would like to come. Ich bringe auch Bier mit. I will also bring beer with me. Für wie viele Personen? For how many people? For wie how viele many Personen people? Kann meine Freundin auch mitkommen? Can my friend girlfriend also come with me? Viele Grüße या क्या bis Samstag या आप viele Grüße सिर्फ भी लिख सकते हो। बेस्ट रिगार्ड्स या कि थैंक यू सो मच, सी यू ऑन सैटरडे। अपना नाम बोरिस लिखा है। देखो पहले मोनिका ने बोरिस को इनविटेशन भेजा था अपनी बर्थडे में बुलाने के लिए, फिर अभी मोनिका ने उसको रिप्लाई किया है, नहीं बोरिस ने उसको रिप्लाई किया है कि मेरी बर्थडे है, आपकी बर्थडे है तो थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, और मैं अपने साथ जो आपने कहा है बियर वो भी लेकर आऊँगा। कितने बियर्स लेकर आओ, कितने लोगों के लिए लाओ, और ये भी पूछा है कि क्या मेरे दोस्त आ सकते हैं मेरे साथ। तो ऐसा होता है ईमेल राइटिंग। ये हमारा इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग था। इनफॉर्मल कैसे? इनफॉर्मल में हम डियर करके लिखते हैं, लीवा करके लिखते हैं या हेलो करके लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल में हम यहाँ पे कोई है, कोई चीज़ स्प्रिंग के नहीं, यहाँ पे इस तरह का हाँ है डाइना। डाइना का मतलब है तुम्हारा। अगर ये हमारा फॉर्मल होता तो हम इनन लिखते, डाइना ईगा लिखते कि आपका, ईगा लिखते IHER कैपिटल आई के साथ। और ये भी चीज़ आप लोग नोट करो कि देखो जहाँ जहाँ नाउन है वहाँ हमारा कैपिटलाइज हुआ है। लेट मी, डी हमारा कैपिटलाइज हुआ है क्योंकि ये नाउन है। einladung का आई कैपिटलाइज है, नाउन है। और जामस्टाक हमारे पास प्रॉपर नाउन है, एस कैपिटल है। तो आपने जहाँ जहाँ आपका नाउन आता है उस चीज़ों को खन नहीं है बट सेंटेंस के शुरू में आना, ये पर्सोनन हमारा है, तो आपने कैपिटलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है। सेंटेंस यहाँ पे ये जो फिलंदांग का मैंने क्या कहा था, ये हमारा जो ईमेल राइटिंग में पहला लफ्ज़ है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, तो सिर्फ फीलन का वी कैपिटलाइज नहीं है, बाकी दूसरे हमारे सेंटेंसेस में पहला लफ्ज़ वो कैपिटलाइज होता है और हमारे नाउन्स जो है वो कैपिटलाइज होते हैं। ये चीज़ होती है। अगर ये तो हमने एक्सेप्ट किया उसकी इनविटेशन, उसने हमें अपनी बर्थडे पे बुलाया, मोनिका ने बोरिस को बर्थडे पे बुलाया, बोरिस ने एक्सेप्ट किया थैंक यू बोल के। अगर आपने किसी को, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, अगर आपने किसी को रिजेक्ट करना है तो वो कैसे करते हो? आप sagen to reject suggestion. Es tut mir leid, I am sorry, aber ich kann nicht kommen, but I cannot come. Ich kann leider nicht kommen. Ja, sorry, I unfortunately cannot come. Ja, leider का मतलब unfortunately है, I cannot come. Ich habe am Montag eine Prüfung. I have an exam on Monday. Ich habe leider keine Zeit. Unfortunately, I don't have time.
Am Samstag muss ich arbeiten. I have to work on Saturday. Ich bin am Samstag schon verabredet. I have already made an appointment on Saturday. उसने सैटरडे को उसको बुलाया था और सैटरडे को इसकी अपॉइंटमेंट है और एग्जाम भी है. Ich wünsche dir, wünsche wish को कहते हैं. Euch viel Spaß, Spaß fun को कहते हैं. I wish तुम्हें या तुम सबको viel Spaß, very fun या lot of fun या viel Spaß auf der Party, have fun at the party. ये वोकैबुलरी से जो आप यूज कर सकते हैं. Hoffentlich, I hope या hopefully. Sehen wir uns bald, to see you soon. Viele Grüße und bis bald. Best wishes and see you soon. अभी उसी सेंटेंसेस को इसने एक लेटर में लिखा है. Liebe Monika, dear Monika, vielen Dank für deine Einladung. Thank you so much for your invitation. Es tut mir leid. I am sorry, ich kann nicht kommen. I can't come. Am Samstag muss ich arbeiten. On Saturday, I must work. Ich wünsche, I wish dir you viel Spaß, a lot of fun. Hoffentlich sehen wir uns bald. Hope so, we see each other soon. Ja, we see you soon. Viele Grüße und bis bald. Best regards या best wishes and see you later. बोरिस. हमने 3 ईमेल राइटिंग पढ़ा. पहले में हमने मोनिका ने पहले बोरिस को अपनी बर्थडे पे बुलाया. बोरिस ने पहले मोनिका को कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा. अभी हम तीसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं जिसमें उसको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं मुझे उस दिन काम है और सैटरडे को आई हैव मीटिंग इसलिए मैं नहीं आ सकता. तो ये हमारा इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग का तरीका था. बहुत सिंपल 3 पार्ट्स है. पहला सल्यूटेशन या अनगेरा जो कि अगर फीमेल है तो लीबा, अगर मेल है तो लीबर. लीबर मन, लीबा फगाओ. और डोंट फॉरगेट द कॉमा हियर. फिर उसके बाद आपका सल्यूटेशन जब ख़त्म हो गया स्मॉल लेटर से Ich hoffe, I hope so, फिर आगे जो भी आपने लिखना है. डेश ये आपका हो गया टेक्सटाइल. फिर फीले गुरु से या बस इसको स्पेटा कुछ भी आप लिखो. सी यू लेटर या कि दांक जिया, फीलन दांक भी आप लिख सकते हो. फीलन दांक यास्मीन अपना नाम. That's it for informal email या letter writing. This is how you write. Men है तो लीबर, मोनिका है तो लीबा मोनिका, बोरिस है तो लीबर बोरिस. लीबर men उसका नाम लिखते हो या हेलो करके भी लिख सकते हो. Whatever you like, but लीबर is more used. हमारे ईमेल में बस लीबर करके आता है. इश होफे, आई होप सो. फिर आगे आप अपना ईमेल लिखते हो. जो भी इसमें आपकी मर्जी है, आपने जो लिखना है आप लिखो. आपको बस किसी सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन के मुताबिक आपने अपने लफ्ज खुद चुनने हैं. फिर फीलन दांग करके अपना नाम. ये हो गया इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग. अब थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और फॉर्मल वाला भी देखेंगे. ईमेल राइटिंग इन जर्मन कितने पार्ट्स है हमारे पास? 3 पार्ट्स है. ग्रीटिंग्स का, सल्यूटेशन या अनगेरा, मेन टेक्स्ट हमारा और क्लोजिंग. Did someone raise the hand? Yes, Maham. मैम जो आखिर में हम अपना नेम ऐड करते हैं तो वो बेसिकली फुल नेम होना चाहिए या नाख नाम या फ़ोन नाम. अगर आप अपने दोस्त को फॉर एग्जांपल मैसेज या ईमेल लिखते हो, लेटर लिखते हो तो आप अपना फुल नाम थोड़ी लिखते हो. इनफॉर्मल में आप फुल नेम नहीं लिखते. बट आप अगर फॉर्मली कोई एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, मोटिवेशन लेटर लिखते हो, कवर लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो एचआर को, तब आप अपना फुल नेम लिखते हो क्योंकि वो आपको जानते नहीं है. फॉर्मल में आप अपना फुल नेम लिखते हो और इनफॉर्मल में आप अपना नहीं लिखते फुल नेम.
इनफॉर्मल वो इनफॉर्मल की तरह साउंड करना चाहिए। फुल नेम तो हम फॉर्मल सिचुएशन में लेते हैं। अभी हम वो भी देखते हैं जो आपका सवाल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कंपैरिजन भी देखते हैं। हमारे पास कितने पार्ट थे ईमेल राइटिंग के? 3 पार्ट्स। पहला ग्रीटिंग, दूसरा मेन टेक्स्ट या टेक्स्ट टाइप, तीसरा क्लोजिंग। इनफॉर्मल पार्ट हमने पढ़ा, देखो हमने लीबा एना करके लिखा, और अगर लड़का हो तो क्या लिखेंगे? लीबर। लीबर। फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो मैं मान लिखूंगी सिर्फ, ठीक है? लीबर लिखेंगे, हेलो करके भी लिख सकते हो, बट मैं आप लोगों को कहूंगी लीबर या लीबर लिखो। फिर इनफॉर्मल में ये इश मोइस्टे डिश am Samstag treffen, I would like to meet you on Saturday, कुछ भी अब अंदर मेन टेक्स्ट में तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ये कि ये कैपिटलाइज ना हो। यहाँ पे ये कैपिटलाइज है लेकिन ये कैपिटलाइज ना हो, इश का आई। यहाँ पे फॉर्मल में हम क्या लिखते हैं? फॉर्मल में sehr geehrte Frau Müller या के हेयर श्मिट। फ्राउ मिसेस को कहते हैं और हियर मिस्टर को कहते हैं। अगर आपको नहीं नाम पता, आप सिर्फ दामन कोई डॉइच इंग्लिश नेम में डॉइच नेम अगर मैं फीमेल को लिख रहे हो अपने फीमेल टीचर को, फॉर एग्जांपल आप फ़गाव यास्मीन लिखोगे। अगर मेल टीचर है हेयर अली फॉर एग्जांपल लिखोगे। तो फॉर्मल में आप लीबा करके नहीं या लीबर करके नहीं लिखते, आप ये लिखते हो जिया गियर्टर। फिर वही टेक्स्ट में आप वही चीज़ें लिखते हो जो आपसे पूछा गया है ईमेल में, कि आपने किसी को इनवाइट करना है, किसी को रिजेक्ट करना है इनविटेशन, या किसी को ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हमारे। फिर आखिर में हम जो फॉर्मल में है, फॉर्मल में मिट फोगाइंग्लिश गुरूसन ये लिखते हैं, मिट फोगाइंग्लिश गुरूसन लिखते हैं और नीचे अपना नाम लिखते हैं। और अगर हमारे पास इनफॉर्मल है तो फीले गुरु से करके, फीलन दांग करके, कुछ भी करके आप वो लिख सकते हो। Let me pull out a proper formal email writing for you. Okay. अब ये हमारा डिफरेंस था फॉर्मल और इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में हम लीबर डियर करके लिखते थे, यहाँ पे जिया गियर्टा करके लिखते हैं। फिर टेक्सटाइल में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये है कि टेक्सटाइल में हम अगर तुम करके बात करते हैं और फॉर्मल में हम आप करके बात करते हैं। और आप को डॉइच में क्या कहते हैं? जी। और तुम को क्या कहते हैं? डू दाइन इस तरह करके बात करते हैं। बट अगर फॉर्मल है तो जी ईगा इस तरह करके बात करते हैं। नीचे फिर इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल। इनफॉर्मल किसके लिए यूज होता है? फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू यूज डू, दिया, दाइन। और ग्रीटिंग में आप ग्रीटिंग में कहते हो लीबा, लीबर। क्लोजिंग में फील गुरु से या हेर्जलिशे गुरु से।
इस तरह लिखते हो। बट फॉर्मल में फॉर टीचर्स, ऑफिसेज और प्रोफेशनल्स यू यूज जी, ईनन, इया। ग्रीटिंग में आप जिया गियर्टर फगाव मूला, जिया गियर्टर हेयर श्मिट करके। क्लोजिंग में आप मिट फोकाइलिशन ग्रूसन लिखते हो। ये आप याद कर लो, ये वाला, ये आपको बहुत काम आएगा। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। ये who is Ehsanullah in our class? I never seen him in the class. Anyways, it's okay. फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्रीटिंग में क्या है? ग्रीटिंग ऑलवेज यूज कोमा। ये ऑलरेडी मैंने बातें बताई हुई है, बट यहाँ पे आपके लिए लिखा भी गया है। यू ऑलवेज यूज अ कोमा आफ्टर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग हमारा क्या है? लीबा, लीबा, एना, लीबर, मैक्स या केफ, जियर गियर्टर फगाउ, मैक्स या जियर गियर्टर हेयर श्मिट। इस तरह हम वो हमारा ग्रीटिंग है, हमारा अनगेडा है या सल्यूटेशन है। फिर टेक्सटाइल में ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मिनिमम 30 वर्ड्स एट A1 लेवल। आपने अपने ईमेल में मिनिमम 30 वर्ड का लिखना है। यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, ताकि क्योंकि A1 पे आप लोगों का नहीं, इतना आप लोगों ने क्लोजेस नहीं पढ़े, कंजंक्शंस नहीं पढ़े, जो कि 2-3 सेंटेंसेस को एक साथ मिलाते हैं। तो शॉर्ट आप लोग सेंटेंस लिखो, लेकिन सही लिखो। स्टिक टू वन टॉपिक पर ईमेल। आपको ऑलरेडी आप लोगों को एक टॉपिक दिया होगा, उसी पे आपने ईमेल या लेटर लिखना है। कीप द टोन पोलाइट एंड क्लियर अगर फॉर्मल है तो। Gruß formal und Unterschrift, closing and signature में write the closing first, then your name below. Closing formal में mit freundlich grüßen है, और informal में viele Grüße, vielen Dank, herzliche Grüße या bis bald, bis später। जो आपकी vocabulary है वो लिखो अपने नाम के साथ, और ग्रूसन के बाद आपका कोमा भी आता है। Always check to capitalize all nouns। आपने अपने सारे नाउन को कैपिटलाइज करना है। वर्ब्स और उसकी स्पेलिंग देखनी है, वर्ब की फॉर्म और उसकी स्पेलिंग देखनी है। आपने इश के साथ क्या कॉन्जुगेट किया है, डू के साथ क्या कॉन्जुगेशन, अपने जो हमने ग्रामर्स पढ़े वो सारे देखने हैं। अवॉइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस। और ऑप्शनल कभी कभार हमारा सब्जेक्ट या ट्रिफ भी होता है, बट वी इन A1 डोंट यूजुअली राइट दिस। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ईमेल, ऑफ सिंपल ईमेल, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा दिया हुआ है कि आप कौन कौन क्या क्या यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर्मल है तो ये ज़िया गियर्टर फ़गाव या ज़िया गियर्टर हर। ये फ़गाव फीमेल के लिए आप यूज़ करते हो, हर मेल के लिए। इनफॉर्मल के लिए आप क्या करते हो? लीबर या लीबर करके ईमेल लिखते हो। फिर द बॉडी ऑफ द ईमेल में आप ये 3 सेंटेंसेस से अपना ईमेल स्टार्ट कर सकते हो, या इश मोइश्ते से, इश कोफे से, या इस तरह करके। इट डिपेंड्स ऑन द ईमेल के ईमेल में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को कहते हैं आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, इस तरह। या अगर किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको कहते हैं थैंक यू फॉर योर ईमेल या थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। ये चीज़ें, ये वाले सेंटेंसेस तकरीबन हर ईमेल में यूज़ होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाते हो तो वो अच्छा होता है आपके लिए। फिर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी गेट एस दिया, हाउ आर यू। इनफॉर्मल में आप ये इससे अपना ईमेल शुरू कर सकते हो। या ich schreibe dir, I write you, weil ich dich am Samstag treffen möchte, because I want to meet you on Saturday. Ich schreibe dir करके आप स्टार्ट कर सकते हो ईमेल में, या वी गेट एस दिया करके स्टार्ट कर सकते हो। ये हमेशा आप इससे इनफॉर्मल स्टार्ट कर सकते हो। आप हाउ आर यू से। Hast du Zeit Kaffee zu trinken? Do you have time to drink coffee? और इनफॉर्मल में आप की क्लोजिंग मिट फोइनलिशन ग्रूसन के साथ होता है, और आप अपना नाम लिखते हो। और इनफॉर्मल में फील ग्रूसा या हर्जलिश ग्रूसा या फीलन दांग, जो भी आपकी मर्जी हो। Now let's look at the example for formal email writing. Sehr geehrte Frau Müller,
Greetings to Mrs. Muller. Ich möchte mich nach dem Deutschkurs A2 erkundigen. I would like to know about Deutschkurs A2 class. Können Sie mir bitte sagen, can you please tell me when der Kurs beginnt? When the course is beginning. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Thank you so much for your help. Mit freundlichen Grüßen. With with friendly greetings, फिर अपना नाम लिखते हो. तो दिस इज हाउ यू मिट फाउंडेशन ग्रूसन का मतलब बेस्ट रिगार्ड भी होता है, उसका मतलब विथ फ्रेंडली ग्रीटिंग्स भी होती है. तो बेस्ट रिगार्ड्स के सेंस में आप यूज करते हो. यहाँ पे ईमेल में क्या कहा इसने, इंक्वायर किया है. एरकुंदिगन का मतलब टू इंक्वायर या टू फाइंड आउट. और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि A2 का कोर्स कब स्टार्ट होगा, और अपने टीचर को ईमेल कर रहा है. तो इस वजह से क्या आप देख रहे हो, आप क्यूनन जी देख रहे हो, खान्स दू नहीं देख रहे. और आप यहाँ पे फीलन दांग फुआ ईगा देख रहे हो, फुआ डिया नहीं देख रहे. तो इस वजह से ये फॉर्मल है. अपनी टीचर को लिखा है. अभी इनफॉर्मल में देखो लीबा आ गया, Gierte नहीं आया, Liebe आया. Liebe Anna, dear Anna, wie geht es dir? How are you? Ich möchte dich am Samstag treffen. Hast du Zeit? I'd like to meet you on Saturday. Do you have time? Viele Grüße. Best regards, Yasmin. ये दोनों ईमेल अगर आप लोग देख लो, इसमें ये फॉर्मल है, sehr geehrte Frau Muller, और ये इनफॉर्मल है. पैटर्न यही है. बॉडी ऑफ द लेटर चेंज हो सकता है कभी कभी. एक्सरसाइज करते हैं. लेबल ईच पार्ट एज अनगेडा, टेक्सटाइल और ग्रूस फॉर्मल और unterschrift. हमारा यहाँ पे अनगेडा क्या है, ग्रीटिंग्स कौन सी है, इनफॉर्मल. नहीं इनफॉर्मल तो है. हमारा अनगेडा क्या है, ग्रीटिंग्स कौन सी लाइन है, Liebe Sarah. वेरी गुड. फिर हमारा Ich hoffe, es geht dir gut. unser Textile. लास्ट में हमारा क्या है, क्लोजिंग या सिग्नेचर, ग्रूस फॉर्मल या सिग्नेचर, ये हमारा है. तो ये क्या था, इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग था. कंप्लीट दिस ईमेल. यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए ईमेल है, आप लोग इसको कंप्लीट करो. Sehr यहाँ पे geehrte. Sehr geehrte. लीबा क्यों नहीं लगाएंगे, Because formal Frau Kunig. how do you know it's formal? Because it has Frau with it. Very good. जहाँ पे हम किसी को मिस करके मिसेस करके बुलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ फॉर्मल हो रहे हैं. और जहाँ पे किसी का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं तो वहाँ इनफॉर्मल है. हम यहाँ पे फगाव का क्या मतलब है, मिसेस है. तो फगाव आया तो फॉर्मल हो गया. Ich möchte einen Termin für Montag machen. I'd like to make an appointment for Monday. फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, Vielen Dank für. Very good. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Thank you so much for your help. और लास्ट में mit dash grüßen, Freundlichen. mit freundlichen Grüßen. Freundlichen Grüßen. With best regards. Write a short email using only unread. Okay. Topic: ask a teacher about the exam date or invite a friend to picnic. आप लोगों ने ये असाइनमेंट या ये होमवर्क अभी आधे घंटे में करना है. अब क्लास की टाइमिंग 8 मिनट के बाद ख़त्म हो रही है.
बट मैं इसको डॉइच पोर्शन में भी लिखूंगी, यहाँ पे इंग्लिश में है, बट जिस तरह आपको गोइते में आता है उस तरह मैं व्हाट्सएप में लिख देती हूँ। आपने अपने टीचर को एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछना है, और फॉर्मल टीचर है तो फॉर्मल ऑटोमेटिकली आएगा, और इनफॉर्मल है आपको आपके A1 या कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको इस तरह ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल। वो आपको बस सवाल देते हैं कि अपना ईमेल टीचर को लिखो, तो अगर वो टीचर आप देखते हो आप खुद ब खुद फॉर्मल लिखना शुरू कर देते हो, बिकॉज दैट्स अ कॉमन सेंस। और अगर आपको कहते हैं कि फ्रेंड को लिखो, फिर आप खुद आपको समझ आ जाती कि मुझे कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल लिखो। तो ये चीज़ है। ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पे ये लास्ट है, करेक्ट द मिस्टेक्स, फाइंड एंड करेक्ट एरर्स। यहाँ पे क्या हमारे पास एरर है? ये हमारा एक छोटा सा What is लीबे the नहीं mistake? होगा। Capitalize. Zero Need to gearted. be capital. Capitalization, Liebe, का L No, but capital, it's Frau. It cannot be Liebe. Oh yeah, so yeah, या कि आप लीबा का या लीबा को काटो या कि फ़गाव को काटो। अगर आपने लीबा लिखना है तो आपको फ़गाव मिटाना पड़ेगा, और अगर फ़गाव है तो ज़ियर गियर्ट फ़गाव माया। This can be the possible correct answers. फिर नीचे क्या है? Ich möchte eine Termin machen, danke für Ihre Hilfen. Capitalization. यहाँ पे क्या कैपिटलाइज हमारा होगा? Termin. टर्मिन का And danke. टी कैपिटलाइज होगा, और ये आइन, आर यू श्योर ये आइन आएगा या आइनन आता है? टर्मिन, I don't think so. Termin is a Einen Termin. masculine noun, तो sorry feminine noun, तो einen Termin machen का तो वही, और फिर danke für Ihre Hilfe में भी सारी कैपिटलाइजेशन मिस्टेक है, अदरवाइज सही है। danke या vielen Dank, danke für für का u umlaut आएगा, ihre का guys tell me। I capital. ईयर का आई कैपिटल आएगा, स्मॉल आएगा, हिल्फा का कैपिटल क्या, मुझे बताओ गाइस। मैम ईगा का आई कैपिटल होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये आपका है। हिल्फा का एच कैपिटल होगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। फिर फील ग्रू से अली, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हमारे क्लोजिंग में क्या मिस्टेक है? Formal, informal. कहा गया? Mid-foundation. Person. अगर एक तो कैपिटलाइजेशन का भी इश्यू है, और अगर इनफॉर्मल है तो फील whose, लेट मी कॉपी फ्रॉम द अबव ताकि हमारे से कैपिटलाइजेशन मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक आई मीन। व्हाट द हेल, फील गुरुस, अली ने अपना नाम भी कैपिटलाइज नहीं किया तो वो भी कैपिटलाइज होगा। या अगर इनफॉर्मल है तो Lehrerin. Isn't this entire email a formal one? So it has to be formal in all cases, because it cannot be Liebe Meyer. Meyer is her second name. We actually And are not sure उसका second name है। I'm not sure उसका second name है या नहीं है। Meyer is generally a masculine name.
and Frau is always with the second name. जब फॉर्मल में हम उनको Yeah. बुलाते हैं तो Right. we Yeah, call them. Rishikesh. Yeah. Yeah, that's correct. अगर अगर आप फ़गाव लगाते हो तो आप यूजुअली उसका फुल नेम लगाते हो या आप उसका हमेशा लास्ट नेम लगाते हो? Last name लगाते हैं. कि या And secondly, we're making an appointment termine, and this entire format is for formal email. Yeah, So that is it very good cannot be observation. viele Grüße also. It will Yes, be that mit is a very good freundlichen observation. Grüßen. या दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन टर्मिन का ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फॉर्मल लिखो। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों के साथ भी, यहाँ पे ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी दे टर्मिन माखम दे डू मेक अपॉइंटमेंट्स, अपने दोस्तों से भी कोई अपॉइंटमेंट के बगैर एक दूसरे से मिलता ही नहीं है। तो वो पहली वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर फ़गाव आया है तो वी शुड नो कि इसका लास्ट नेम आता है तो लास्ट नेम मीन्स फॉर्मल है। सेकेंडली टर्मिन से वी कैन बेयरली जज, बट मोस्टली अगर आप टर्मिन अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स या अपने उन लोगों को जिसको आप जानते हो, जैसे क्लास फेलोज को करते हो, देन इट इज नॉट नेसेसरीली टू बी फॉर्मल। अदरवाइज अगर आपका वो है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, उस तरह से फिर यू कैन डू ठीक है. इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल। Okay. या इनफॉर्मल में क्या, फॉर्मल में हम क्या ग्रीटिंग्स अपने Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüße. फ्रॉइनलिशन गुरुसन अपना नाम नीचे लिखोगे, अली या फिर जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे लेट मी जस्ट कॉपी दिस। ओके, 1 मिनट के बाद हमारी क्लास ख़त्म हो रही है। ये इसका रॉन्ग फॉर्म है, नाउ वी डोंट हैव टाइम टू करेक्ट इट। ऊपर से हमने इसको ये करेक्ट करना है। 1 मिनट के बाद हमारी क्लास ख़त्म होगी। अब ये हमारा एक्सरसाइज पार्ट 3 रहता है, तो इसको मैं इसका प्रॉपर जैसे गोइथे एग्जाम में आता है, इस दोनों सिचुएशन को मैं ईमेल राइटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी। यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द क्लास।